आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। देखिए, ये जितने भी लक्षण हैं ना, ये लक्षण चूंकि हमने जन्म से सुना हुआ है, समाज में सुना हुआ है, ईश्वर कैसा है बोले सर्वज्ञ है, ईश्वर कैसा है बोले सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कैसा है बोले सारे जगत का नियंता है। लेकिन ये कहने से इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इतने आसान नहीं है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो हमने अब तक यह पढ़ा है कि ये जो ज्ञ है मतलब जानना है, यह बिना चित्त के नहीं हो सकता है। ठीक है ना? चित्त की सामर्थ्य कम ज्यादा होगी वो ठीक है, जीव के चित्त की सामर्थ्य कम है, ईश्वर की चित्त की सामर्थ्य ज्यादा है। लेकिन चित्त में हम अपने आप को उपमा बनाएं, अपने आप की उपमा बना करके हम ईश्वर के चित्त को जानने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो चित्त है वो जब एक विषय को एक समय में जानता है तो उस समय चित्त में एक ही विषय होता है। ठीक? चित्त कोई भी हो, चित्त की यह प्रकृति है कि उस चित्त में एक काल में एक ही वृत्ति होगी और उस एक वृत्ति में एक ही विषय होगा। माने एक ही काल में, समकाल में दो वृत्तियां नहीं हो सकती हैं। ठीक? अब जब आप ये कह रहे हो कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो मैंने पहले तो ये बात स्वीकार कर लिया गया कि वहां चित्त है, चित्त से ही जानेगा ना, और कैसे जानेगा? और उस चित्त में वृत्ति होगी। तो अब वह जो चित्त में वृत्ति है, क्या उसके चित्त में एक ही साथ अनेक वृत्तियां हो जाती हैं? तो एक काल में एक ही चित्त वृत्ति है और उस चित्त वृत्ति में एक ही ज्ञान है, एक चित्त में एक ही विषय होगा। तो जिस तरह से हमारे एक चित्त में एक काल में एक ही विषय होता है, ठीक उसी तरह से उस चित्त में एक ही वृत्ति है एक काल में, और उस वृत्ति में एक ही विषय है। तो एक ही काल में वो सर्वज्ञ कैसे हुआ? नहीं, अभी अंतर्यामी की ओर मत जाएं। अभी हम उनकी सर्वज्ञता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विषय जटिल है, हमने कहा था पहले ही। लेकिन अच्छा, एक ही काल में असंख्य जीव कर्म कर रहे हैं, एक ही काल में असंख्य जीव प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल काल भेद नहीं हुआ, एक सेकंड का भी भेद नहीं। एक सेकंड में कितने लोग एक साथ प्रार्थनाएं करते होंगे? तो वह जो सर्वज्ञ है वो एक ही सेकंड में एक ही काल में सभी की प्रार्थनाओं को सुने। अब एक काल में तो एक ही वृत्ति होगी, तो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ करके सभी के पास जा रहा है क्या? इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया, फिर इसको सुन लिया। ये क्या हो रहा है? देखिए जी, सर्वज्ञता कहना बहुत आसान है, लेकिन सर्वज्ञता का जब आप विश्लेषण करने लगेंगे तो इसको समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए सगुण ब्रह्म के विषय में भी जो लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, उसको पा लेना, उसको समझ लेना,
ऐसा कुछ नहीं है। माने आप यदि कुछ चिंतन नहीं करना चाहते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहते हैं, तब तो फिर ठीक है, भाव के लिए सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप चिंतन के द्वारा अगर उस विषय को खोलना चाहते हैं, उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो पहले तो उस चित्त का स्वरूप क्या होगा, फिर उस चित्त में एक ही काल में एक वृत्ति होगी या अनेक वृत्तियां होंगी, और एक वृत्ति में एक काल में एक ही विषय होगा या अनेक विषय होंगे। माने अगर हम अपने आप की उपमा बनाएं तो हम तो यही अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर एक काल में एक ही ज्ञान होता है। हालांकि हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान हैं, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन एक काल में एक ही ज्ञान प्रकट होता है, चाहे वो बाहर से आया हुआ हो, चाहे स्मृति के रूप में हो। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो हम भी तो महाराज सर्वज्ञ नहीं तो बहुज्ञ तो हैं ही। बहुत सारी चीजें जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें एक ही काल में नहीं जानते हैं, काल भेद होता है तब जानते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो एक ही काल में सर्वज्ञ है, ये काल भेद के साथ ये सर्वज्ञता प्रकट होती है। अब एक व्यक्ति है, विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो गणित भी पढ़ता है, रसायन शास्त्र भी पढ़ता है, भौतिक शास्त्र भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, अंग्रेजी भी पढ़ता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है और पढ़ता है, ब्रिलियंट है, तो वो सारा ज्ञान भी है उसके पास में। लेकिन एक काल में एक ही ज्ञान होता है। तो ये ईश्वर की चित्त वृत्ति कैसी है जी? माने अगर आप ये सिद्ध करो कि उसके अंदर भी एक ही काल में एक ही वृत्ति होती है और उस वृत्ति में एक ही ज्ञान होता है, तो महाराज सारी दुनिया के लोग आपके ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। तो माने तुम क्या कह रहे हो, केवल तुम्हारी ही प्रार्थना सुन रहा है, और जिस समय तुम प्रार्थना कर रहे हो उस समय हम भी कर रहे हैं, तो उस समय वो तुमको देख रहा है कि मुझको देख रहा है? वो सबको देख रहा है। अरे सबको कैसे देख रहा है? तो चलो अभी आपको बहुत परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि ये चिंतन करें। यहां पर क्या कहा गया, जो उत्कृष्ट उपाधि है, इस उत्कृष्ट उपाधि की वजह से वह जो चैतन्य तत्व है उसमें सर्वज्ञता का प्रभाव प्रकट हो गया। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो वैसे वक्त तो कम है, लेकिन देखिए हमारे अंदर ही, हालांकि पूर्व में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ज्ञान के दो स्तर हैं, दो धरातल हैं। एक तो ज्ञान विशेष है, जैसे पुस्तक को जाना, घड़ी को जाना, व्यक्ति को जाना, हॉल को जाना। तो ये जितने ज्ञान हैं, इन सब ज्ञानों में एक ज्ञान की प्रक्रिया हुई है, ठीक है ना। जो मन है वो इंद्रियों के माध्यम से विषय देश में गया, फिर उस विषय का अनावरण हुआ और वह ज्ञान हमारे चित्त में आया। तो ये जितने बाह्य पदार्थों के ज्ञान हैं, ये सारे के सारे ज्ञान विशेष हैं, ज्ञान विशेष हैं। इस विशेष का, इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, इस वस्तु का, इस वस्तु का ज्ञान, इस तरीके से हमारे अंदर जितनी ज्ञान राशि है, ये सारी की सारी जो ज्ञान राशि है, इसको बोलते हैं ज्ञान विशेष। अच्छा, मान लीजिए जिस समय पर कोई विशेष ज्ञान नहीं है, उस समय मेरे अंदर ज्ञान है कि नहीं है? है? अपने होने का ज्ञान तो है ना, वो ज्ञान विशेष है क्या? वो ज्ञान सामान्य है, क्योंकि किसी इंद्रिय के सहारे नहीं है वो, यहां तक कि चित्त वृत्ति के सहारे भी नहीं है।
तो हमारे भीतर एक ज्ञान सामान्य है जो कांस्टेंट है, जो सतत है, जिसमें न्यूनाधिक्य नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है, और एक ज्ञान विशेष है। अच्छा, जो ज्ञान सामान्य है इसमें कोई विस्मृति भी नहीं है। कभी कभी आदमी अपने आप को भूल जाता है। नहीं, तो इस ज्ञान में विस्मृति भी नहीं है, इसका पटाक्षेप भी नहीं होता है। लेकिन जो ज्ञान विशेष है वो माध्यमों की अपेक्षा रखता है, उसमें न्यूनाधिक्य की संभावना है। तो एक ज्ञान विशेष और एक ज्ञान सामान्य हम अपने भीतर अनुभव करते हैं। जो ज्ञान विशेष है वो औपाधिक है, माने इंद्रिय मन आदि की उपाधि से वो ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो ज्ञान सामान्य है वह निरुपाधिक है। अब यह जो ज्ञान विशेष है, इस ज्ञान विशेष में सीमा रहेगी। क्यों सीमा रहेगी? क्योंकि उपाधि में सीमा है। तो उपाधि से उपलब्ध होने वाला ज्ञान सीमित रहेगा। ठीक है, ये बात पकड़ में आ रही है। चूंकि विशेष ज्ञान औपाधिक है, उपाधि क्या है यहां पर भी? इंद्रियां और मन, ठीक है ना। और ये इंद्रियां और मन अज्ञान जन्य है, तो अज्ञान भी उपाधि है। लेकिन अभी आप इंद्रिय मन ले लीजिए। तो विशेष ज्ञान औपाधिक है और उपाधियां चूंकि सीमित हैं, इसलिए वह ज्ञान भी सीमित है। तो हमारे आपके पास में जितनी भी ज्ञान राशि है वो हम कहते हैं अल्प है, सीमित है। तो हमने अपने आप को कहा कि हम अल्पज्ञ हैं। लेकिन हमारे ही भीतर जो ज्ञान सामान्य है, चूंकि वह औपाधिक नहीं है, निरुपाधिक है, इसलिए उसमें हम ना ये कह सकते हैं कि वो कम है, ना यह कह सकते हैं कि ज्यादा है। अब ज्ञान का एक तीसरा रूप है। वो क्या है? बोले वो है ईश्वर के हृदय में रहने वाला ज्ञान। तो ईश्वर के हृदय में भी जो ज्ञान है उसमें एक तो ज्ञान सामान्य है, जो कि शुद्ध चैतन्य तत्व जो ज्ञान मात्र है वो है निरुपाधिक, और एक ज्ञान है औपाधिक। वहां उपाधि क्या है? बोले उत्कृष्ट सत्व प्रधान। ठीक है, तो चूंकि उत्कृष्ट सत्व प्रधान उपाधि से उपहित है ईश्वर, और वह उपाधि समष्टि रूप है। ध्यान देना, वह जो उपाधि है कैसी है? समष्टि है। हमारी जो उपाधि है वह व्यष्टि है, और व्यष्टि माने होता है सीमित होना। तो सीमित उपाधि से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान भी सीमित है, लेकिन ईश्वर की उपाधि समष्टि है, और उस उपाधि से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह समष्टि ज्ञान होगा। ये पकड़ में आ रहा है? कोशिश करें, विशेष ज्ञान के आप विभाग करें, विशेष ज्ञान को समझने की कोशिश करें। विशेष ज्ञान हमेशा ही औपाधिक होता है। अब जैसे हमारे नेत्र की उपाधि से हमने दृश्य को देखा। अब मान लीजिए कि नेत्र की उपाधि में कोई विकार आ गया, तो दृश्य भी विकृत मालूम पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि किसी के कोई रोग हो जाता है आंख में, तो एक काल में 2 चंद्रमा दिखते हैं। ठीक है, तो 2 चंद्रमा क्यों दिखते हैं? चंद्रमा 2 हो गए क्या? बोले नहीं, जो नेत्र उपाधि है उसमें विकार आ गया है। तो विशेष ज्ञान औपाधिक होता है,
और उपाधि जैसी होगी ज्ञान का स्वरूप भी वैसा ही होगा। जीव की उपाधि व्यष्टि है, सीमित है, इसलिए जीव के पास जो ज्ञान है वह भी सीमित है। ईश्वर की उपाधि समष्टि है, विशुद्ध है, सत्व प्रधाना है, इसलिए वहाँ जो ज्ञान है वह भी समष्टि का है और विशुद्ध है।